no to AQ. Justice for doctors. We want justice. 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 Say no to AQ. Say no to AQ. Say no to AQ. Say no to AQ. We want justice. We want justice. We want justice. Say no to AQ. Say no to AQ. Say no to AQ. We want justice. We want justice. We want justice. Say no to AQ. Say no to AQ. Say no to AQ. We want justice. 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 Say no to AQ. Say no to AQ. Say no to AQ. We want justice. 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 Say no to AQ. Say no to AQ. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, जिस तरह से कोटे की बात की जाए तो पूरे देश भर में जो है वो कोटा काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि जब आप फॉर्म्स भरते हैं उसमें भी कोटा पहले आते हैं। जनरल कैटेगरी आती है, उसके बाद SC कैटेगरी, उसके बाद ST कैटेगरी। उन कैटेगरीज के मद्देनज़र रखते हुए अब PG जो स्टूडेंट्स हैं, जो बात की जाए MBBS के बाद जो PG के लिए अप्लाई करेंगे या जो MD के बाद PG के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए भी अब जो है वो कोटा सिस्टम कर दिया गया है। और उस कोटा सिस्टम के चलते GMC हॉस्पिटल के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि ये PG स्टूडेंट्स हैं और कोटेक सिस्टम के खिलाफ जो है यहाँ पे धरना, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साफ तौर पे इनका ये कहना है कि कोटा सिस्टम को जो है वो बंद कर देना चाहिए। और इस कड़ी बारिश के अंदर जो है ये बच्चे जो है अपना हक इंसाफ के लिए जो है वो डिमांड कर रहे हैं। क्या डिमांड करते हो? कि हमको ऑल इंडिया कोटा नहीं चाहिए, हमको अपनी सीट्स वापिस चाहिए। आप क्या डिमांड करते हो? नो टू AIQ। आप क्या बोलोगे? हमारा यही डिमांड है कि जब तक कि हमारी सीट्स बाकी ऑल इंडिया कोटा के लेवल की नहीं बन जाएं, तब तक आप ऑल इंडिया कोटा किस लॉजिक से यहाँ पे पूल कर सकते हो, तब तक हमारी सीट्स कैसे पूल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, हमने देखा कोविड में क्राइसिस चल रहा था, जम्मू कश्मीर के सिटीजन की कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन और डेथ हुई, उसके बावजूद भी जब डॉक्टर और पेशेंट का प्रोपोर्शन इतना ज्यादा कम है, तब ऐसा डिसएडवांटेज के लेवल पर, डिसएडवांटेज की पोजीशन पर आप डॉक्टर को कैसे डाल सकते हो। तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी, बहुत ही अनफेयर और बहुत ही अनजस्ट पॉलिसी है, जिसके अगेंस्ट हम अपने प्रोटेस्ट यहाँ पर जाहिर करने आए हैं। हमारी जो करंटली सीट्स हैं, 543 सीट्स हमारे पास PG की हैं। जब ये डिसीजन इंप्लीमेंट होगा तो हमारे पास जो क्लिनिकल सीट्स हैं PG की, वो जनरल कैटेगरी में अराउंड 80 सीट्स आ जाएंगी। जैसे कि इस समय करंटली हमारे पास GMC जम्मू, GMC श्रीनगर और स्किम्स में नीट PG की सीट्स हैं। जब ये डिसीजन इंप्लीमेंट होगा तो हमारे पास जम्मू और श्रीनगर में सीट्स आधी हो जाएंगी और जो स्किम्स है उसकी 100% सीट्स हमारी ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी। और जैसे कि सबको पता है, जो स्किम्स है हमारा इंडिया का एक काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो हम इसकी सीट्स को खो देंगे। और जो बाकी हमारे पास जो पता है, जब ये डिसीजन इंप्लीमेंट होगा, डॉक्टर्स जब PG नहीं कर पाएंगे डॉक्टर्स, तो स्टेट को भी लॉस होगा और डॉक्टर्स को भी लॉस होगा। स्टेट में स्पेशलाइजेशन जो कि पहले ही कम है। मिनिस्टर्स कहते हैं कि हमारे जम्मू के जो बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, ये पूरे ऑल इंडिया बच्चों के साथ जो है कम्पीट कर सकते हैं। तो क्या आप कम्पीट नहीं कर सकते? उनका ये कहना है। बात कम्पीट करने की नहीं है, बात टाइम की है। JNK में सिचुएशंस की है। हम JNK में प्रीवियस 2 साल में आप सबको पता है कि हमें नेट कितनी देर मिला। जो हमारे काउंटर पार्ट्स ऑल इंडिया में है, वो सब नेट के थ्रू और रिसोर्सेज के थ्रू अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमें ये 6 मंथ्स पहले बोलेंगे कि आपकी हम ऑल इंडिया कोटा के साथ कम्पीट करवाएंगे, वो चीज़ कैसे कर सकते हैं हम? फेयर कैसे है वो चीज़? सर, जब एक कंपटीशन होता है, उसकी इट इज कंपटीशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड इक्विटी। ठीक है, 2 चीजें होती हैं। जब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ऑल ओवर इंडिया जो इस साल बच्चों ने अपीयर किया वो 2016 बैच के हैं और हम लोगों ने यहाँ पे अपीयर किया, हम 2015 बैच के। हम ऑलरेडी 1 साल लैग कर रहे हैं। ठीक है, 1 साल हम ऑलरेडी लैग कर रहे हैं। 1 साल एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत मायने रखता है। ठीक है, और 2 साल से हमारा इंटरनेट बंद था। आपको पता होगा शायद कि जो नीट PG की तैयारी करते हैं वो बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस होती है हमारी। जब हम 2 साल से कुछ स्टडीज के टच में नहीं रह पाए, अब ऑल ऑफ सडन एक रात पहले हमें बताते हैं कि भाई आपकी सीट्स जा रही है ऑल इंडिया कोटा पूल में। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी। अगर एक KS एस्पिरेंट है, आप उसको ओवरनाइट बोलते हैं कि भाई तुझे तो IAS का पेपर देना है, क्या वो अपेयर कर पाएगा? क्या वो क्वालिफाई कर पाएगा? वही सिचुएशन हमारे साथ है। JNK में हम लोग जो है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही पहले से ही वैसे था। अगर इनको ये डिसीजन इंप्लीमेंट करना ही था तो हमें एटलीस्ट 4 साल एडवांस बताना चाहिए था। अभी भी हमारी ये डिमांड है कि इसको डेफर करे जब तक नई कॉलेजेस में PG सीट्स नहीं स्टार्ट होती। तो साफ तौर पे आपने सुना कि बच्चों का क्या कहना है। और वहीं अगर बात की जाए तो यूथ कांग्रेस भी जो है इनके समर्थन में यहाँ पे उतरी है और यूथ कांग्रेस के प्रधान उदय भानुचिप जी जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और इन बच्चों का जो है वो समर्थन कर रहे हैं। मजीद इनसे बातचीत करेंगे। उदय जी, कोटा सिस्टम जो है वो कब तक चलता रहेगा? ये कोटा सिस्टम नहीं है, ये हमारे राइट्स हैं। 1926 में महाराजा हरि सिंह जी ने राइट हमें डोगरों को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को और लोगों को दिए थे कि बाहर के लोग ना जॉब करेंगे यहाँ पे, ना नौकरी करेंगे और ना ही जमीन खरीदेंगे। लेकिन बीजेपी ने हमारी स्टेट तोड़ के जब यूटी बनाया
तो चुन चुन करके जो स्पेशल राइट्स हमारे जम्मू कश्मीर के युवा थे उनसे छीने जा रहे हैं। और ये हम जब ये लोग ये सब आवाज उठाते हैं तो ये बोलते हैं कि हम पूरे देश को एक कर रहे हैं। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, अगर पूरे देश को एक कर रहे हो तो हरियाणा में तो आपकी सरकार है, या सीएम जो खट्टर साहब है उन्होंने ये रूल निकाल दिया कि हरियाणा में सरकारी नौकरियां हरियाणा का यूथ करेगा। मध्य प्रदेश में चौहान साहब जो उनके चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये रूल बना दिया प्राइवेट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब्स भी मध्य प्रदेश का लोकल यूथ करेगा, बाहर वाला नहीं करेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं हमारे राइट्स तो 1926 से महाराजा हरि सिंह जी ने हमारे युवाओं के लिए जम्मू कश्मीर के लिए बनाए थे। इसको तोड़ के बीजेपी क्या साबित करना चाहती है कि यहाँ के युवा की कोई मूल नहीं है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या इनका कोई स्वाभिमान नहीं है। दफा 370 और 35A के बाद जो हमें महाराजा हरि सिंह के जो विलय किया था, जो सारे कानून बनाए थे, ये तो कहते हैं कि इस कानून से जो है पूरे जम्मू वासियों को, डोगरों को जो है, कश्मीरियों को जो है उनके हक नहीं मिलते थे। तो आप किस तरह से कह रहे हैं? देखिए, उसके बाद ही सब युवा, चाहे वो जेके बैंक की जॉब करते थे, चाहे वो SBI वाले थे, या फिर वो सब इंस्पेक्टर वाले थे, डेली वेजर्स थे, और तमाम जो है वो इसके थे, BSF CISF के थे, सब लोग जो हैं वो सड़कों में हैं। अगर इतने राइट्स किसी को मिल गए तो वो सड़कों में क्यों होगा? इतनी बारिश में ये लोग यहाँ भीग क्यों रहे हैं? इनको कोई दुख है, कोई पीड़ा है, और ये अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ समझ रहे हैं बीजेपी सरकार से। इसलिए सिर्फ कहनी, करनी और कथनी में फर्क है। और जिनके लिए आप कर रहे हो, अगर वही खुश नहीं है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। वो सिर्फ बयान दे रहे हैं, असलियत क्या है ये आप अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हो। ये लोग बेचारे सड़कों में अभी हैं बारिश में। ये कोटा सिस्टम के लिए जो है यहाँ पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोटा सिस्टम कब तक रहेगा? अगर SC ST की बात की जाए, खाना वो भी वही खाते हैं जो एक जनरल कैटेगरी वाला खाता है, पढ़ाई वो भी वही करते हैं जो एक जनरल कैटेगरी वाला करता है। तो फिर ये कोटा सिस्टम कब तक रहेगा पूरे देश में? ये बात कर रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया जो कोटा है उसमें ये कर रहे हैं कि इनकी जैसे 1500 जॉब्स, 1500 वैकेंसी हैं सीट्स की PG कोर्सेज की JNK में। AIQ के कारण वो 50% चले जाएंगी बाहर के स्टूडेंट्स के लिए, जो बाहर से जो MBBS करते हैं। इनकी डिमांड ये है कि जो पहले होता था, जो पहले जब महाराजा हरि सिंह जी के जैसे रूल्स थे, या जो JNK के रूल्स थे कि 1500 की 1500 जो PG की पोस्टें हैं या जो वैकेंसीज हैं कोर्स की, वो यहाँ के लोकल यूथ के लिए रहे। ये इनकी डिमांड है, ये बोल रहे हैं, और इसमें हम इनके साथ हैं। बिल्कुल। तो साफ तौर पे आपने सुना कि उदय भानु चिपका जो है वो क्या कहना है, और इन बच्चों का मजीद जो है वो क्या कहना है। कोटा सिस्टम के खिलाफ जो है इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, और लगातार पूरे देश भर में जो है कई बार आवाज़ें उठी हैं कोटा सिस्टम के खिलाफ, लेकिन सुनने वाला जो है वो कोई भी नहीं है। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें JK न्यूज़ पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।